नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। राजधानी भोपाल से आज सीएम 24 की बड़ी और खास पेशकश, जहां हर खबर के केंद्र में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा से लेकर प्रशासन, विजन 2047 से लेकर जमीनी क्रियान्वयन तक, आज सीएम 24 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व, सोच और फैसलों पर केंद्रित है। सदन में दिया गया मुख्यमंत्री का भाषण अब पब्लिक डोमेन में है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तेज चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य, सशक्त अर्थव्यवस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या है मुख्यमंत्री का रोड मैप? विकास को लेकर सरकार का विजन क्या कहता है? आज के सीएम 24 में विधानसभा का वो भाषण जिसने बहस की दिशा बदली, प्रशासन को लेकर मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश और विकास की उन तस्वीरों पर नजर जो मोहन सरकार के कामकाज को परिभाषित करती है। राजधानी भोपाल से आज सीएम 24 की सबसे चर्चित खबर है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में दिया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भाषण अब पब्लिक डोमेन में है और यही भाषण सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तेज चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का विजन क्या है? 2047 तक मध्य प्रदेश को कहां लेकर जाने की तैयारी है? स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्यमंत्री का रोड मैप क्या कहता है? आज इसी विशेष प्रोग्राम में मुख्यमंत्री के भाषण की वो बड़ी बातें सुनेंगे जो अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित भारत 2047 के विजन के तहत मध्य प्रदेश के लिए एक विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश का विकास बिना भेदभाव के होगा। पक्ष, विपक्ष और नागरिकों के सुझाव के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए 8 प्रमुख विषयों पर 300 बिंदुओं का पत्र तैयार किया गया है। इसमें शामिल है सतत औद्योगिक विकास, अगली पीढ़ी की उन्नत कृषि, विश्व स्तरीय शिक्षा और कौशल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और पोषण, शहरी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन और नागरिक सेवाएं, नवीन वित्त पोषण और निवेश। अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति सालाना आय आंकड़ा देख लीजिए, 2002-03 तक 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 55 साल में 11,000। मुझे गर्व है आज 1,56,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ये हमारी ग्रोथ रेट है और अब 2047 तक प्रति व्यक्ति 22,50,000 करने का संकल्प हम आपके माध्यम से आपका सहयोग भी चाहेंगे, क्योंकि हम जब राज्य की बेहतरी की बात करेंगे तो गरीब से गरीब आदमी के सपने पूरे क्यों नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं होना चाहिए। यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा बताया गया। इस भाषण में मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद पर नियंत्रण का दावा किया, लाडली बहनों को भविष्य में 5,000 रुपए देने की बात कही और ये भी कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र के सभी वादे 2028 तक पूरे करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे। यहाँ 2 लाख करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा।
हमने 1 साल के अंदर 13 नक्सलवादियों का खात्मा किया है। ये हमारी सरकार के दम है और आपका सहयोग भी है, क्योंकि आप भी हमारे सदन के माननीय सदस्य, आपके हमारे सबके सहयोग से आज लाल सलाम को आखिरी सलाम करके सबसे बड़ा बदला तो हमने अपने राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार के मंत्री का जो मारने से जो हमको दुख था उसका बदला लिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आप बताइए, एमएसपी पे पहली बार इस फसल को खरीदने का काम किसी ने शुरू किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा किया, जिसके माध्यम से न केवल हम उनके उचित दाम दे रहे हैं 2500 और कुटकी के लिए 3500, बल्कि उसके अलावा 1000 बोनस अलग से दे रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते कि श्री अन्न को जितना बढ़ावा दे, ये हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ मध्य प्रदेश की समृद्धि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियां भी गिनाई। कृषि और महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र में 42,000 पदों की स्वीकृति, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की योजना, इंदौर मेट्रो की शुरुआत और भोपाल मेट्रो की तैयारी, वन्य प्राणी संरक्षण, चीता कॉरिडोर, नए टाइगर रिजर्व, ऊर्जा, सड़क और शहरी विकास, हर क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताएं भाषण में साफ दिखी। हमने ये कहा कि हमारे पास हर संभाग केंद्र के अंदर जू भी होना चाहिए, अर्थात चिड़ियाघर भी होना चाहिए, रेस्क्यू सेंटर भी होना चाहिए। जब हमारे टाइगर, ये प्रदेश में गौरव है कि टाइगर सबसे ज्यादा संख्या में देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा लेपर्ड कहीं है तो मध्य प्रदेश में, वल्चर सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में, और तो चीतों का पुनर्स्थापन कहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और आपके सामने देखते देखते पालनपुर कूनों से आपने टाइगर याद किया। हाँ, हमें गर्व है, इस देश का प्रधानमंत्री टाइगर नहीं लायन के बराबर है, हमें इस बात का आनंद है, उनका अपना आशीर्वाद भी है। आप बताइए, लायन तो दिए ही दिए, उन्होंने जैसे ही टाइगर का, लेपर्ड, चीते का दरवाजा खोला 2022 में, क्या आज वो पूरे विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है कि चीते का परिवार कहीं नहीं बढ़ रहा है, उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है। लगातार चीते का परिवार बढ़ते बढ़ते अब हमारा पालनपुर कूनो तो है ही, हमारा उछलता कूदता चीता कब राजस्थान पहुंच जाता है, अब हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और केवल वहां नहीं, आपके मालवा में, गांधी सागर में हमने दूसरा चीतों का घर बनवा दिया, और तीसरे के लिए अब ये बस्तर की, अपने बुंदेलखंड की बात में यादवेंद्र सिंह जी भूल जाते हैं, हमने बुंदेलखंड में कैबिनेट करी, कभी इसकी तारीफ भी कर देते, और वहां हमने अपने नौरोईदेही में सबसे अब तीसरा चीते का घर आपके घर बनाने वाले हैं। बहरहाल विधानसभा में दिया गया मुख्यमंत्री का यह भाषण अब सिर्फ सदन तक सीमित नहीं, बल्कि पब्लिक डोमेन में एक बड़े राजनीतिक और विकासात्मक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यही है, विजन 2047 का यह रोड मैप जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। भोपाल के प्रशासन अकादमी में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 का शुक्रवार को भव्य आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश भर से आईएएस अधिकारी अपने परिवारों के साथ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सेवा, निष्पक्षता और जवाबदेही पर बड़ा संदेश दिया। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 दिन तक चलने वाले मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 के प्रशासनिक अनुभव, नवाचार और आपसी संवाद को लेकर कई सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मंच से आईएएस अधिकारियों की भूमिका को लोकतंत्र की रीढ़ बताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नेताओं के आने जाने का आईएएस अधिकारियों पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आईएएस वह सेवा है जो हर चुनौती में खुद को ढालना सिखाती है। जनता के फैसलों को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होती है। प्रदेश के अंदर तो हमारे लिए ऐसा लगता है ये प्रयोगशाला भी है जो अच्छे काम करने के लिए नवाचार करती रहती है, जो बाद में कई लोग फॉलो करते हैं। मुझे इस माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हमारे लोग अच्छा से अच्छा, गरीब से गरीब लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं।
लगातार नवाचार करते हुए नवाचार में आखिरकार अंत वही है। हो सकता सिस्टम को कई बार हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो नूतन नए नए आइडिया भी आते हैं। और ये जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ उसमें अनुभव से पगे हमारे अधिकारी भी है और नई ऊर्जा से भरे युवा भी है, नई पौध भी बहुत उतनी सक्षम है। और ये सब मिलकर के ताना बाना हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करता रहता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का समय तो वाकई अद्भुत है। एक अपने लिए सौभाग्य की बात है, जब हमने अतीत के काल में स्वामी विवेकानंद जब कहते थे कि शताब्दी भारत की होगी, अब कौन सा वो देश है जो भारत के साथ मित्रता नहीं करना चाहता, कौन सी वो परिस्थितियां जिसका भारत मुकाबला करने में सक्षम और सबल नहीं। और ये भी आनंद है इस बात का, ये उदाहरण अच्छा है। माननीय मोदी जी ने कई चीजें नई प्रकार कर दी। रिटायरमेंट के बाद भी घर से बुला के आपको काम दे सकते हैं, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसे कई अधिकारी हमको दिख रहे हैं। क्या योग्यता की कमी नहीं, लेकिन योग्यता की इज्जत करने वाले भी आज भारत सरकार में सरकार के अंदर बैठ के सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सवाल थे, लेकिन आईएएस ने अपनी निष्ठा और कर्तव्य से लोकतंत्र को सफल बनाकर दिखाया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन में ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान हमेशा तैयार रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे विचार लाएं, नवाचार करें और उन्हें परिणाम तक पहुंचाएं। बड़े गर्व और गौरव के साथ बोल रहा हूँ कि वैसे ये आईएएस एसोसिएशन हमारी आज़ादी के बाद यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत दूरगामी और कई प्रकार के अनुभवों के बाद ये जो रचना बनकर आई, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने एक अद्वितीय मॉडल के रूप में खड़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। राजनीति में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और सरकार के आधार पर लिए गए निर्णयों का परिपालन के बलबूते पर देश की दिशा दशा बनाने के लिए कितनी चुनौतियां होती होगी आप लोगों की मैं समझ सकता हूँ। कहने के लिए सरकार के निर्णय होना चाहिए, होते भी, लेकिन ऐसी अंतर विरोधों के बाद भी एक लाइन सतत देश को आगे बढ़ाने की जो होना चाहिए, उसके लिए अपने आप पे दांव पे लगा करके कोई काम करता है तो वो हमारे तमाम आप जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवाचार और परिणाममुखी कार्य प्रणाली अपनाने की सीख दी। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन की जवाबदेही और निष्पक्षता अटल रहनी चाहिए। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने विभाग का खाका पेश किया और 2 के अंदर किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। मिंटो हॉल में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ग्रामीण को भारत को विकसित किया जा रहा है और भारत 2047 के विजन से सीधे जोड़ने का काम किया गया है। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी मंत्री अपने अपने विभागों का खाका पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने विभाग में 2 साल में हुए कार्यों का लेखा जोखा रखा। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 के जरिए मनरेगा को 2047 के दीर्घकालिक विजन से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में ग्राम विकास सर्वोपरि है। और इन 2 वर्ष में हमारे विभाग ने जो कुछ आने वाले कार्यों को पूरा किया है और कुछ नए प्रयोग किए हैं। एक महत्वपूर्ण योजना श्रम मंत्रालय में
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो 2018 में शुरू हुई थी, बीच में जब सरकार बदली थी तो उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर से सतत रूप से जारी है। मैं पिछले आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन वर्तमान के 2 वर्षों में 1,07,536 प्रकरणों में 2,333 करोड़ रुपया उन श्रमिकों को संबल के लाभार्थियों को दिया गया। उसमें स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख, स्थायी अपंगता में 2 लाख, अस्थायी अपंगता में 1 लाख और दुर्घटना में 4 लाख। अंत्येष्टि सहायता 5,000 और अगर कोई परिवार में मातृ शक्ति है तो उसके लिए 16,000 रुपये, अगर कोई जननी की जरूरत पड़ती है तो 16,000 रुपये उसमें है। सरकार ने 2,472 अटल ग्राम सेवा सदनों, 106 अटल जनपद सुशासन भवनों और 5 जिला पंचायत भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी। पंचायत भवनों की डिजाइन में बदलाव कर भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया। फिर 106 अटल सुशासन भवन जनपद के भवन हैं जो लगभग 5.25 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। 557 करोड़ रुपया हमने इसमें खर्च किया है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए कि हमारा कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं हो सकता था, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं होती थी। अब जो भी हमारा पंचायत भवन, जनपद भवन, जिला पंचायत का भवन बनेगा वो 3 मंजिल तक जाएगा। ये उसका सख्त फैसला है। और इसलिए 5 जिला पंचायत के भवन, 4 हमारे नए जिले बने थे और एक दतिया जहाँ पर भवन नहीं था, हमने 5 जिला पंचायत के भवन लगभग 50 करोड़ रुपया इनके लिए हमने दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश ने हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत हजारों संपर्क विहीन बस्तियां मुख्यधारा में जुड़ी। रोजगार गारंटी योजना में मध्य प्रदेश जनजाति परिवारों को रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर रहा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हजारों करोड़ के कार्य, खेत, तालाब, कूप रिचार्ज और अमृत सरोवर बनाए गए। अभी पिछले समय में जितने बार हमारा लक्ष्य था उसमें हमने 49,44,340 स्वीकृत किए थे। इसमें 40,82,278 हमने पूर्ण कर लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई थी तो बहुत सारे परिवार छूट गए थे और उनकी संख्या 27 लाख थी, जिसको आवास प्लस का तकबा दिया गया। और आवास प्लस में से इस साल जो हम बना रहे हैं वो 11,46,000 है जो इस साल निर्मित हो रहे हैं। उसके बाद लगभग 8 लाख बचेंगे तो आवास प्लस की हमारी सूची पूरी हो जाएगी। अगले वर्ष हम इस कोटे को लेंगे। इसमें हमको मार्जिन मनी, हमारा जो अंशदान है वो कम पड़ रहा था, तो हमने अभी सप्लीमेंट्री बजट में 4,200 करोड़ रुपया सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के अंशदान के लिए लिया है। अगले साल भी हमको ये पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि 8 लाख मकान हमें बनाएंगे तब जाकर हम आवास प्लस की सूची पूरी कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी एक आखिरी अवसर दिया है, उसमें जो लोगों ने पंजीयन कराए वो 62 लाख के आसपास। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पात्र होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके बाद वाले तीसरे वर्ष में उन श्रेणी के लोग जिनने अभी तक पंजीयन कराया है उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लेंगे। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति जनमन आवास की मैंने बात की है, उसमें हम देश में नंबर 1 पर हैं। 23 दिन में हमने पहला मकान बनाया था, 31 दिन में हमने दूसरा मकान बनाया, कॉलोनी पूरी हुई है। और उसके बाद में हमारी जो स्वीकृति है, लक्ष्य हमारा 1,85,000 परिवारों का है, जिसमें स्वीकृत 1,84,000 हमने कर दिए और पूर्ण हो गए 1,29,000। ये देश का नंबर 1 का आंकड़ा है। इसमें हम रोड में भी नंबर 1 पर भी हैं और आवास में भी नंबर 1 पर हैं। आजीविका, आवास और स्वच्छता राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी परिवार बने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमान में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग सभी गांव ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में घोषित किए जा चुके हैं।
स्वच्छता साथी, स्वच्छता पर ओडीएफ प्लस, गीला कचरा, सूखे कचरे का निष्पादन, ये प्रक्रिया लगातार चलती है और उस पर कई बार सवाल भी उठते हैं और इसलिए हमने पोर्टल पर ये तय किया है कि हम अब इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। लेकिन एक नया प्रयोग हुआ है स्वच्छता साथी का, वॉश ऑन व्हील। ये तामिया, छिंदवाड़ा जिले के तामिया से शुरू हुआ। इससे 3 सफलताएं मिली है कि जाति विशेष के लोग जो स्वच्छता करते थे उससे इतर बाकी जातियों के लोग इसमें आ रहे हैं। दूसरा, ऑन पेमेंट, किसी के घर में अगर शौचालय है तो उसकी सफाई, अगर कोई पंचायत का शौचालय है, कोई स्कूल का शौचालय है, आंगनवाड़ी का शौचालय, उसका रेट तय है कि आप सप्ताह में 1 दिन करेंगे और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो स्वच्छता की गारंटी भी दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है और उसके अलावा जो जाति के साथ में जुड़ा हुआ तगमा था उसको भी तोड़ने का ये काम कर रहा है। और इसका आंकड़ा मैं ज़रूर दूंगा कि वर्तमान में जो ग्राम मैप किए हैं हमने वो 37,449 जिनने स्वेच्छता से पंजीयन कराया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए इस अभियान को हम तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लस्टर है 1,577 जिनका निर्माण पूर्ण हो गया है और स्वच्छता साथी है 1,484 जिनने पंजीयन किया है। ये सारा पंजीयन ऑनलाइन है, इसमें अलग से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसा सीधा उन्हीं के पास जाएगा जो ग्रुप उसमें पंजीयन कराकर काम कर रहा है। उसके क्षेत्र तय है, अगर वो चाहता है कि बढ़ाना है तो हम उसको बढ़ाने का अवसर देंगे। नवाचार और आगे की राह अटल ई सेवा केंद्र, पंचायत दर्पण पोर्टल, वॉश ऑन व्हील्स और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जैसे नवाचारों पर फोकस जारी है। आने वाले 3 वर्षों में नर्मदा परिक्रमा पथ पर सुविधा युक्त आश्रम स्थल, दोहरी संपर्कता योजना और पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त करने का लक्ष्य है। बहरहाल मोहन सरकार के 2 साल में ग्रामीण विकास को इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और तकनीक से जोड़ते हुए एक नई दिशा देने का दावा किया गया है। अब निगाहें इस पर हैं कि यह योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से परिणाम देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CN24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।